नमस्कार, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में गोरखपुर की ताज़ा अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। दरअसल गोरखपुर का मामला जो कि काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है और शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल इस मामले का खुलासा अब तक हो जाना चाहिए क्योंकि लगभग 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन इसमें जो अपडेट्स मैंने आपको बताई थी कि अभी तक संजय के खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसका भी खुलासा हो चुका है। क्या कुछ नया है, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और अगर आपको खबरें अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर दिख रहे चैनल सब्सक्राइब बटन को आप लोग दबाएं और दबाने के बाद अपने प्यार और सपोर्ट को आगे बढ़ाएं करके हमें। दरअसल आपको पूरा मामला बता देते, गोरखपुर के चौरी चौरा थाने के अंतर्गत जो गांव है, अब उस गांव को कोई भूल ही नहीं सकता, शिवपुर चकदहा। और इस गांव में एक ऐसी वारदात होती है जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। और कहीं ना कहीं वो लोग जो असली कातिल हैं शायद पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है, क्योंकि जब दोनों पहलुएं सामने आई हैं तो एक तरह से जो मामला है वो एक पूरा खुल गया है। दरअसल आखिर उस खुशबू के पीछे, माँ को मारने के पीछे क्या संजय कोटेदार ही असली कातिल है? बात यही है और इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल इसमें 4 नाम और सामने आए हैं, जिसमें सुनील है, विनोद है, राम प्रताप भास्कर है, छोटे लाल है। ये लोग कोटा निरस्त कराने के पीछे पड़े हुए थे। जैसा कि जो रीना है उसका बयान है, यानी कि जो संजय की पत्नी है उसका ये बयान है। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और बस एक बयान खुशबू का, जो कि कहा गया कि कोटेदार ही कातिल है और इसी कातिल के आधार पे उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। दरअसल जो आपको मैं अपडेट बता रहा था कि जो मैंने आपसे कहा था कि जो चार्जशीट है वो अभी तक पुलिस ने दायर नहीं की थी, लेकिन अब पुलिस ने चार्जशीट दायर करके और संजय कोटेदार को गोरखपुर की जेल में डाल दिया गया है। अब वहीं पर जेल की सलाखों के पीछे, अगर वो कातिल नहीं है तो अपने बेगुनाह की सजा काट रहा है, अगर वो कातिल है तो अपने गुनाह की सजा काट रहा है। अब ये तो बस संजय कोटेदार को ही पता है और या तो फिर उस खुशबू को पता है। इन दो लोगों के बीच में कोई तीसरा ऐसा शख्स है जो गेम करके निकला है और जिसको खुशबू कहीं ना कहीं छुपा रही है। एक बड़ा ही अजीब सा पहलू है। दरअसल अगर संजय कोटेदार की बीवी यानी रीमा का माने अगर हम, तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो संजय था कोटेदार, उसकी पत्नी का ये बयान है कि संजय कोटेदार का जो संबंध है वो पूनम से था। ये बात वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन फिर बाद में झगड़ा होता है उन लोगों के बीच और ये कहा जाता है कि नहीं, बच्चे दोनों के बड़े हो गए तो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं रिश्ते को खत्म किया जाता है। तो पूनम उस पर दबाव बनाने लगती है, पैसे की डिमांड करने लगती है। तो फिर 50,000 रुपये में मामला शांत हो जाता है। संजय 50,000 रुपये उसको देता है और देने के बाद मामले का रफा दफा हो जाता है। संजय कोटेदार अपने काम में मस्त हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। लेकिन पूनम को कहीं ना कहीं ये बातें रास नहीं आ रही थी। अब उसको पैसे की अभी और जरूरत थी और इसीलिए जो पूनम है वो बार बार संजय कोटेदार को ब्लैकमेल कर रही थी और उसको फोन कर रही थी। और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय कोटेदार ने कत्ल कर दिया। लेकिन अगर वही माने रीमा का, तो फिर उस रीमा ने ये भी कहा है कि जो उसकी बेटी यानी कि जो खुशबू है निषाद है, उसका भी चाल चलन ठीक नहीं था। वो माँ और बेटी में कभी बनती ही नहीं थी, क्योंकि माँ अलग रंगरेलियां मनाती थी तो बेटी अलग मनाती है। इन माँ बेटी में कभी आज तक बनी ही नहीं। उसने ये कहा कि गांव वालों ने ऐसा बताया है उसको। लेकिन अगर गांव वालों ने अगर ऐसा बताया है तो फिर जो खुशबू सामने हमें दिख रही है तो क्या वो झूठी है? लेकिन एक बात कहीं ना कहीं अगर हम यकीन माने तो जो असली कातिल है, अगर खुशबू की माने तो संजय कोटेदार है, लेकिन अगर रीमा की माने तो फिर खुशबू है। लेकिन बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पे जब हमने एनालाइज करा, जिस पे हम लोगों ने आपसे पोल कर करा, तो फिर उसमें ये भी निकल करके सामने आया कहीं ना कहीं जो खुशबू कातिल का जो टैग लग रहा है कि खुशबू ही कातिल है,
उसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है। और इसमें एक और बात है कि दरअसल इसमें ये जो 4 नाम निकल करके सामने आए हैं, सुनील, विनोद और राम प्रताप भास्कर छोटेला, क्या इन चारों लोगों का भी पूनम के साथ संबंध था? अगर था तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने ही मिलकर के पूनम को मार दिया और मारने के बाद फिर वो लोग मौके से फरार हो जाते हैं और फिर नाम आता है संजय कोटेदार का। लेकिन आखिर क्या इसमें हकीकत है, क्या फसाना है, ये तो कहना बड़ा अभी मुश्किल जा रहा है। दरअसल संजय कोटेदार की बीवी का माने तो उसका घर जो है वो पूनम के घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और उसका ये कहना है कि जो असली कातिल है वो खुशबू ही है। दरअसल उसने कहा कि माँ और बेटी दोनों ही गलत है। लेकिन वहीं पर जो जैसे कि खुशबू ने एग्जैक्टली टाइम बताई थी कि हाँ ये इस टाइम पे वो लोग घर में आते हैं, इस टाइम पे उसने फोन करा था, सेम वैसे ही टाइम एक जो संजय कोटेदार की बीवी है वो बताती है कि 2:44 पे पुलिस आती है उसके घर पे। क्या उसने एग्जैक्टली टाइम देखा था कि 2:44 पे घर आकर के पुलिस उसकी पास सो रहे, दोनों पति पत्नी एक पास सो रहे थे और वहां से फिर एक को वो खींच करके लेके चली जाती है पुलिस घर में जाकर के? एग्जैक्टली टाइमिंग का बड़ा मसला फंस रहा है इसमें। खैर अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आनी बाकी अभी है और देखिए हो सकता है कि खुलासा, जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि 2-3 दिन में खुलासा हो जाएगा, लेकिन पुलिस ने इसको लंबा खींच लिया। लेकिन लंबा खींचने के पीछे एक और वजह सामने ये आ रही है कि ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कोई तीसरा एंगल निकल करके सामने आ जाए, ना इसमें संजय कोटेदार कातिल हो और ना खुशबू कातिल हो, कोई तीसरा आदमी इसमें कातिल हो। लेकिन जिस प्रकार से खुशबू का बयान है कि संजय को उसने देखा था, तो ये भी हो सकता है कि संजय को फंसाने के लिए खुशबू ने ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि कभी खुशबू कहती है कि उसने पैर देखा तो कभी सर देखा, तो आखिर उसने एग्जैक्टली देखा क्या है ये तो खुशबू खुद नहीं बता पा रही है। वो कहती है कि पुलिस उसको बयान से बदलवा रही है। अब सोचिए जिसकी लड़की की माँ मरी हुई है, पुलिस वहीं पर जा करके उसके माँ वो बयान बदलवाएगी, तो अपने रिश्तेदार का नाम ले लो, तुम ये तुमको बोलना है, स्क्रिप्टेड बताएगी पुलिस। खुशबू ने अभी ये कहा है कि पुलिस उसको ये कह रही है कि तुम ये तुमको बोलना है, लेकिन वहां पर तो कुछ अलग ही मसला चल रहा था। अब बताइए वहां पर एक मर्डर होता है और वहां पर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेके जाती है, वहीं पर जब बेटी जाती है तो फिर वहां पर उसको ये कहा जाता है कि तुमको ये बयान देना है। ये किस प्रकार की बातें हो रही हैं? कहीं ना कहीं ये गलत है और जो बातें हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाकी क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? हम इस पे आपके कमेंट से आते हैं, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो शाम के 7 बजे लाइव आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।